फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो है अभी तक हम लोगों ने जो भी वीडियोस देखा उसका एक क्विक रिव्यू देखेंगे और देखेंगे जानेंगे कि कैसे बोर्ड्स में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ते हैं आगे। तो आप देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक छोटे छोटे टर्म्स कुछ लगे हुए हैं, कुछ बुक्स में लिखे हुए हैं छोटे छोटे टर्म्स। इसमें सबसे पहला जो टर्म्स है वो लिखा हुआ है रिलेशन का। तो रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन आप लोग जानते भी हैं, हमने बताया भी है कि रिलेशन मीन्स अ टेबल स्टोरिंग लॉजिकल रिलेटेड डेटा। रिलेशंस को ही हम टेबल बोलते हैं और टेबल क्या करता है, इंफॉर्मेशंस और रिकॉर्ड को सेव करता है। इसी तरह डोमेन्स होता है। डोमेन्स क्या होता है, दिस इज अ पूल ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच द एक्चुअल वैल्यूज अपेयरिंग इन अ गिवन कॉलम और ड्रॉन। ठीक है। इसी तरह से टपल्स, टपल आप जानते हैं, टपल हम किसको बोलते हैं, हम रिकॉर्ड को बोलते हैं या रोज को बोलते हैं। अ रो ऑफ अ रिलेशन इज जनरली रिफर्ड टू एज अ टपल। टपल लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है इसको कपल जो है। एट्रीब्यूट, एज यू नो, एट्रीब्यूट और कॉलम ऑफ अ रिलेशन इज जनरली रिफर्ड टू एज एन एट्रीब्यूट्स। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे डिफिनीशंस आते हैं, पूछता है जैसे एक टेबल दे देगा और पूछेगा कि इसकी डिग्री कितनी है, तो वही डिग्री और कार्डिनलिटी अक्सर पूछा जाता है। तो डिग्री मींस दिस रिफर टू ए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे या जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी दिस रिफर टू नंबर ऑफ टपल्स, यानी जितने भी रोज इन अ रिलेशन, जितने भी रोज होंगे रिलेशन में उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी। ये अक्सर एक टेबल दे दिया जाता है और एक कॉलम दे देगा और पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उस हिसाब से आप कार्डिनलिटी बताइए। अब जैसे आप इसी में आगे देखते हैं, एक व्यूज होता है। व्यू क्या होता है, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल होता है। व्यू क्या होता है, वर्चुअल टेबल होता है और ये एक एग्जिस्टिंग टेबल का एक कॉपी होता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी आप बैंक में काम कर रहे हैं, आपका कोई बैंक है और हर कंपनी का या हर बैंक का डेटाबेस मेन होता है। तो अगर कोई जैसे आपका कोई बहुत पर्सनल है या कोई कंपनी आपसे डेटाबेस मांग रही है तो आप करेंगे क्या कि उसका एक व्यू क्रिएट करके दे देते हैं। तो व्यू जो क्रिएट होता है उस टेबल का एक कॉपी होता है। हम कोई भी चेंजेस अगर व्यू में करते हैं उसका कोई भी रिफ्लेक्शन टेबल्स में नहीं आता है। इसी तरह से अब छोटे छोटे टर्म्स हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट कीज और फॉरेन की। इसको हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। इसका डिटेल मैं आपको बताता हूं कैसे किस टेबल में कौन सा क्या यूज किया जाएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं इसको। अब देखिए आपके सामने एक एम्प्लॉय टेबल है। इस एम्प्लॉय टेबल को हम रिलेशन बोलेंगे। फिर क्या चीज है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, एज है, डिपार्टमेंट है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे आईडी एक कॉलम, या कितने एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी एक एट्रीब्यूट्स, नेम एक एट्रीब्यूट, सैलरी एक एट्रीब्यूट्स, एज एक एट्रीब्यूट्स और डिपार्टमेंट एक एट्रीब्यूट्स है। और कितने रोज हैं, रोज में टपल्स, टपल्स जो होते हैं वो 4 रोज है। यानी एक आदमी का 101 नेम, राम, सैलरी, एज और अकाउंट, ये पूरा एक पूरा रोज है, एक पूरा टपल्स है। अब इस बेसिस पे अगर मान लीजिए हमको ये फाइंड करना है कि कितनी हमारी कार्डिनलिटी है और कितनी डिग्री है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इस टेबल की डिग्री बताइए, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, दिस रिफर टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे उसको उस टेबल की डिग्री बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, आईडी, नेम, सैलरी, एज और डिपार्टमेंट, ये 5 जो है एक एक क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे हो जाएगी इस टेबल की 5 हो जाएगी। इसी तरह कार्डिनलिटी अगर पूछा जाता है तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज होंगे इस टेबल में, जितने नंबर ऑफ टपल्स होंगे उसको उसकी कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो क्लियर है आपको, यानी अगर डिग्री पूछता है तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कार्डिनलिटी पूछता है तो नंबर ऑफ टपल्स जितने होते हैं उसको हम उस टेबल का कार्डिनलिटी बोलते हैं। अब इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो हाँ, अब देखिए आपको दिख रहा होगा प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि प्राइमरी की होता क्या है। तो लिखा है प्राइमरी की विद इन अ गिवन रिलेशन अ सेट ऑफ 1 or more attributes having values that are unique within a relation and thus are able to uniquely identify that tuple is said to be the primary key of that relation. Everything
every relation ब्रैकेट में tables does have a primary key, मतलब हर सारे टेबल्स में एक जरूर क्या होता है, प्राइमरी की होता है. In some table some table combination of more than one attributes provide a unique values for each rows. In such tables the group of these attributes declared as a primary key. The primary key is a non-redundant, that is does not have the duplicate values in the सेम रिलेशन होता है. ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी प्राइमरी की हम डिक्लेयर करेंगे तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यूज को रखेगा और वो हमेशा एक टेबल में जरूर एक ना कोई प्राइमरी की होगा. हो सकता है कि बहुत सारे से कॉलम्स हों जो प्राइमरी की तरह वैल्यू रखते हो, यानी जो यूनिक वैल्यूज को रखते हो, लेकिन जो यूनिक वैल्यूज को रखेंगे तो उनको हम प्राइमरी कीज बोलेंगे. तो इसलिए देखिए इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में आईडी, नेम, सैलरी, एज और डिपार्टमेंट है. इस टेबल में देख रहे हैं हम आईडी जो है 1001, 1002, 1003, 1004, ये सारे क्या है, ये आईडी जो है यहाँ पे प्राइमरी की है. हालांकि ओकेशनली इस टेबल में भी नेम, इस टेबल में भी नेम में राम, मोहन, सोहन, रवि, ये भी सब क्या है, यूनिक वैल्यूज हैं. इसी तरह सैलरी में भी सब यूनिक है, एज में भी सारे यूनिक है, और डिपार्टमेंट में यूनिक वैल्यूज नहीं है. वहां पे आप देखिए अकाउंट्स, मार्केटिंग, अकाउंट, फिनांस दिया हुआ है, तो इसलिए उसको प्राइमरी की नहीं बोलते हैं. तो आप देखिए प्राइमरी की हमने लिखा भी है, आईडी, नेम, सैलरी और एज हमारा क्या है, प्राइमरी की है, और नॉन प्राइमरी की जो है वो सिर्फ डिपार्टमेंट है. ठीक है, इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्राइमरी की के अलावा अब देखिए लिखा है कैंडिडेट कीज. तो कैंडिडेट कीज क्या होता है, कैंडिडेट कीज ओकेशनली वी मे एनकाउंटर अ रिलेशन इन विच there is more than one attributes possessing the unique identification property. In the case of two or more candidate key, the database analyst decide one of them as the primary key of the relation. Example, in employee relation, ID, name, salary, age possessing the unique identification property. So ID, name, salary and age are the candidate key of that relation. क्लियर है. अब देख रहे हैं आप इस टेबल में देख भी रहे हैं कि आईडी, नेम, सैलरी और एज, ये चारों कॉलम जो हैं वो यूनिक वैल्यूज को रख रहे हैं. यानी इस इट मींस क्या हो गया, ये चारों कैंडिडेट कीज होते हैं. कैंडिडेट का मतलब आप लोग जानते भी हैं होता क्या है. कैंडिडेट का मतलब कि वो चीज ना होकर के उससे मिलता जुलता. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन में हम देखते हैं तो कोई भाजपा का कैंडिडेट होता है. कैंडिडेट का मतलब कि वो नरेंद्र मोदी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं, लेकिन उस हिसाब से उनका एक सिंबल, एक प्रोटोटाइप यूज किया जाता है. मतलब उनका जो वो होगा, लोगो होगा, कमल का निशान, वो यूज करेंगे, या जो भी चीज होगा, झंडा जो होगा वो सारी यूज करेंगे. यानी उसको कैंडिडेट की बोलते हैं. कैंडिडेट का मतलब वो चीज एग्जैक्टली ना होकर के लेकिन उसकी तरह से वर्क करे या उसकी तरह से पूरा काम करे, सारे प्रॉपर्टीज को यूज करे, तो उसको बोलते हैं कैंडिडेट की. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो कीज आता है वो अल्टरनेट कीज होता है. इन अल्टरनेट कीज में क्या होता है, इन केस ऑफ two or more candidate keys, only one of them serve as the primary key, the rest of them are the alternate only. मतलब ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट कीज में जो सारी कीज में जो होते हैं, जो कैंडिडेट कीज में जो 4 कॉलम होते हैं, उसमें कुछ एक या दो प्राइमरी की होते हैं, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. प्राइमरी की का मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो जो होते हैं उनको वो प्राइमरी की होती है, और उसके अलावा जो कीज बचे होते हैं कैंडिडेट कीज में, उसी को हम बोलते हैं अल्टरनेट कीज बोलते हैं. ठीक है, तो अब कैंडिडेट की में 1-2 कीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्राइमरी की होते हैं, इसलिए उनको प्राइमरी की बोलते हैं. और प्राइमरी की के अलावा जो भी कीज बचे होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की. अब हमने बताया था कि प्राइमरी की में आप लोग जानते हैं प्राइमरी की का बहुत सारे एग्जांपल होता है. प्राइमरी की में जैसे वोटर आईडी कार्ड नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये पासपोर्ट नंबर, ये सब क्या है, ये सब यूनिवर्सल है. आपका वो बैंक अकाउंट नंबर भी हो सकता है आपका यूनिक हो, यूएन नंबर भी हो सकता है यूनिक हो. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं. और प्राइमरी की एक खासियत होती है कि प्राइमरी की हमेशा
यूनिक वैल्यू को रखेगा, कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं रखेगा। इसी हिसाब से इसी उसमें अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो लास्ट हमारा कीज बचता है, दैट इज फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन की। अब फॉरेन की में हम लोग जानते हैं कि फॉरेन की which is used to represent the relationship between टू टेबल्स। ये हमेशा फॉरेन की में दो टेबल्स होंगे और दोनों टेबल में, एक टेबल में प्राइमरी की बनेगा और दूसरे टेबल में हमेशा वो क्या होगा, फॉरेन की होगा। और दोनों हमेशा प्राइमरी की और फॉरेन की एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे भी। तो देखिए क्या लिखा, ये क्या डिफिनीशन है। अ फॉरेन की इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अ फॉरेन की इज अ नॉन की एट्रीब्यूट्स whose value is derived from the primary key of the another table, or in other words a non key attributes a table which is the primary key of the same table is known as the primary key। ठीक है, आगे द टेबल इन विच दिस नॉन की एट्रीब्यूट दैट इज द फॉरेन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ फॉरेन टेबल और डिटेल टेबल, एंड द टेबल दैट डिफाइन द प्राइमरी की विच द फॉरेन की ऑफ डिटेल्ड टेबल्स टू इट कॉल्ड अ प्राइमरी की और अ मास्टर टेबल। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हमने बनाया यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल का बनाया, जो हम लोगों ने बनाया है प्राइमरी की में आईडी, नेम, सैलरी एंड एज बनाया है प्राइमरी की। ये इसमें आप देखिए सारी वही टेबल है। अब दूसरा जो है हमने यहाँ पे एक और टेबल बनाया है जिसका टेबल का नाम एड्रेस टेबल है। इस एड्रेस टेबल में हमने सिटी आईडी लिया है, आईडी लिया है, सिटी लिया है। ठीक है, अब देखें फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की में भी कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉरेन टेबल हमेशा प्राइमरी की टेबल्स कॉलम से क्या होता है, कनेक्ट होता है, और प्राइमरी की दूसरे टेबल में होता है और फॉरेन की दूसरे टेबल में होता है। और दोनों जिस टेबल में प्राइमरी की डिक्लेयर होगा दूसरे टेबल में वही फॉरेन की डिक्लेयर होगा और दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।